हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, जनरल टेस्ट का जो मिथ है ना, वो आज मैं सिर्फ बीकॉम ऑनर्स या फिर इको ऑनर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं एक्चुअल में आपको निकालना ही सिखा दूंगा कि आपको कैसे फिगर आउट करना है भाई कि आपको जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना। यकीन मानो, बहुत से बच्चे जो है वो जनरल टेस्ट प्रिपेयर करने लग जाते हैं, जबकि उन्हें बहुत एंड में आके ये बात पता चलती है कि वो जनरल टेस्ट उन्हें देना ही नहीं है। जिस कोर्स वो आगे परस्यू करना चाह रहे हैं उस कोर्स की एलिजिबिलिटी के अंदर जनरल टेस्ट है ही नहीं। तो मेरे भाई, आपको जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना, ये किस बात पे निर्भर करेगा? ये एक्चुअल में निर्भर करेगा कि भाई आप कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो टारगेट कर रहे हो। मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि भाई सीयूईटी देने के बाद जो है, जैसे ही आप सीयूईटी 2024 दोगे, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एलिजिबल हो जाओगे। अब आपको ये फिगर आउट करना है कि सर मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर भी एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो है उसके अंदर भी एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि मेरी लिस्ट के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है मुझे कौन सा कोर्स करना है। कि भाई मैं जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करने का प्लान कर रहा हूँ, और इन केस अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता तो हाँ भाई, मैं बीकॉम ऑनर्स जो है वो दिल्ली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी करने का सोच रहा हूँ, प्लस मैं साथ में सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से जो है इंग्लिश ऑनर्स भी कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स की क्लैरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्लैरिटी कैसे आएगी, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, वो सारी बात मैं आपको समझाता हूँ। मेरे भाई देखो, मैंने एक्चुअल में जो है ना लोगों को गाइड करते हुए देखा है कि भाई आप जो है, आपने क्या जनरल टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? अरे भाई जनरल टेस्ट तो प्रिपेयर कर ले, जनरल टेस्ट प्रिपेयर करने से तेरे पास एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। भाई खुलती होंगी, बट मुझे मेरा जो है मेरे बिस्तर देखने कि मेरे बिस्तर जो है वो कितने हैं, मेरी चादर देखनी है कि मुझे पैर कितने फैलाने हैं, मुझे कहाँ पे जाना है। ये चीज़ आपको पता होगी, आपके अंदर से जो है वो चीज़ निकल के आती है कि भाई मैं ये कोर्सेज परस्यू करना चाहता हूँ। आप किसी की बात मत सुनना, सिर्फ एक वेबसाइट में आपको दे रहा हूं, CUET.समर्थ.ac.in। जितनी भी बातों के आपको जवाब चाहिए ना भाई, वो सिर्फ इसी वेबसाइट पे मिलेंगे, और किसी की बात पे विश्वास मत करना। आपको क्या करना है, आप यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आओगे तो जो एक्चुअल मैंने आपको ये बताया ना, DU BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सिर्फ ये 3 यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। ये आप देखो, ये प्रॉपर लिस्ट जो आप देख रहे हो ना मेरे भाई, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जो है वो एलिजिबल हो जाओगे, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। आप एक तीर से कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एलिजिबल हो जाओगे। अब उसके बाद आपको जो है वो एक चीज़ फिगर आउट करनी है कि सर मेरा जो है वो अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने का जो है वो प्लान बन रहा है। तो सर मैं एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ आ जाता हूँ ज़रा, मैं आ जाऊँगा ज़रा। ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्लिक किया, जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ आऊंगा तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई जो भी कोर्स है उसके आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या क्या एलिजिबिलिटी डाली हुई है, वो एलिजिबिलिटी जो है मुझे चेक करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी जो है वन यहाँ पे निकाल के रखी हुई है। देखो सर, ये है आपका बीकॉम, ठीक है, ये आपके बीकॉम की बारी आ गई। इसके नीचे मैंने बीकॉम ऑनर्स भी कहीं होगा, या इसके ऊपर जो है बीकॉम ऑनर्स होगा। ये रहा बेटा आपका बीकॉम ऑनर्स। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बीकॉम ऑनर्स के लिए बोला क्या है, वो चीज़ आप देखो। इन्होंने सबसे पहले आप लोगों को बोला है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 का मतलब क्या हो गया कि भाई आपके पास एक लैंग्वेज तो आपको देनी ही देनी है। अब देखो यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे ये तो चीज़ है, बट इन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने 2 कॉम्बिनेशंस दिए हुए। एक कॉम्बिनेशन बेटा आपका ये हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन बेटा आपका ये हो गया। इन्होंने क्या दिया हुआ है, अगर मैं अभी कॉम्बिनेशन 1 की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन 1 की बात करता हूँ, तो इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भाई एनी वन फ्रॉम लैंग्वेज 1, मतलब लिस्ट 1, जो भी आपकी लिस्ट 1 है उसके अंदर 13 लैंग्वेजेस है। ठीक है, उस 13 लैंग्वेज के अंदर कोई भी एक लैंग्वेज आपने ऑप्ट कर ली। फॉर एग्जाम्पल मान लेते भाई हमने यहाँ पे इंग्लिश जो है वो ऑप्ट कर ली। उसके बाद में आगे देखूंगा, आपके पास जो है अगर आप बीकॉम ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हो, तो आपके पास जो है कॉम्बिनेशन 1 की बात कर रहा हूँ, अभी अभी कॉम्बिनेशन 1 की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि भाई मेरे पास क्लास 12 के अंदर मैथ्स थी, तो मैंने ये चीज़ मान ली। ठीक है भाई, कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट तो मुझे देना ही देना है CUET के अंदर। उसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट शुड बी 1 फ्रॉम लिस्ट B1। उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि भाई उसके बाद कोई 2 सब्जेक्ट मुझे और चाहिए। ठीक है, कोई 2 सब्जेक्ट मुझे और चाहिए होगा, जिसमें से एक जो है वो B1 में से होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई मैंने जो है एक अकाउंटेंसी दे दिया और एक इको दे दिया। अब इस कॉम्बिनेशन से जो है वो प्रॉपर एलिजिबल हो जाऊंगा। इन्होंने दूसरा कॉम्बिनेशन भी एक दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन 2 क्या है भाई आपका? कॉम्बिनेशन 2 इन्होंने दिया हुआ है कि भाई एनी वन फ्रॉम लैंग्वेज 1, मतलब कि इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो लिस्ट आपकी लैंग्वेजेस की है उसके अंदर से एक आपको देना ही देना है। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई इंग्लिश हमने ऑप्ट कर लिया यहाँ पे कि मैं इंग्लिश एज अ लैंग्वेज दूंगा।
अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि या तो देखो आपके पास अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग मतलब कि बिजनेस स्टडीज होनी चाहिए। जैसे इन्होंने मैथ्स की कंपल्शन डालनी थी, अब इन्होंने अकाउंटेंसी की कंपल्शन डाल दी, तो मैंने अकाउंटेंसी ले लिया। अब उसके बाद इन्होंने बोला कि एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन एटलीस्ट शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। दो सब्जेक्ट आगे आपको और लेने जिसमें से एक जो है आपका B1 में से होना ही होना चाहिए। तो मान लो मेरा B1 में से जो है मैंने यहाँ पे अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स जो है वो ऑप्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने फिजिकल एजुकेशन जो है वो ऑप्ट कर लिया। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो ना, इस कॉम्बिनेशन से भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम ऑनर्स के अंदर एलिजिबल हो। फिर चाहे आप किसी भी कॉलेज के अंदर चले जाओ, समझ लो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जैसे कि SRCC, हिंदू, हंसराज, किसी के अंदर भी चले जाओ, वहां पे आप जो है बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ऐसे आपको देखने। वही सिमिलरली अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बेटा, अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो है वो सेम कोर्स की एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखता हूँ, तो देखो भाई सेम कोर्स की एलिजिबिलिटी जो है वो क्या निकल रही है यहाँ पे। बीकॉम ऑनर्स के लिए इन्होंने क्या बोला है कि सर आपके पास जो है देखो अकाउंटेंसी होना जरूरी है, बिजनेस स्टडीज होना जरूरी है, और आपको सेक्शन 3 मतलब कि जनरल टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है वो जनरल टेस्ट की कंपल्शन नहीं डाली, बट यहां पे जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जनरल टेस्ट की कंपल्शन डाली हुई है। इसलिए लोग आपको गाइड करते रहते हैं कि जो है आप जनरल टेस्ट तो दे दो, जनरल टेस्ट तो दे दो, जनरल टेस्ट तो दे दो। अरे बेटा एक बात बताओ, यहां पे एक आपको बड़ी कॉमन सेंस ही बात है कि भाई यहां पे इसी मोड पे आके अगर आप क्लैरिटी ले लोगे कि सर मेरी टारगेट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मुझे BHU से कोई मतलब नहीं है, मेरे घर वाले ना ही मुझे अलाउ करेंगे और ना ही मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाना, तो क्यों आप जनरल टेस्ट प्रिपेयर करोगे। और ये जनरल टेस्ट सिर्फ इन्हीं कोर्सेज की बात नहीं है, बहुत से कोर्सेज के लिए जो है वो लोगों को कंफ्यूजन है कि उसके लिए मुझे जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना। तो मेरे भाई हर एक चीज का जवाब आपको यही मिलेगा। वो वेबसाइट में आपको बता रहा हूं, CUET.samarth.ac.in, ये वेबसाइट अपने लिस्ट के अंदर डाल लो। अब सिमिलरली अगर मैं आपको मान लो बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए लेके चलता हूं, ठीक है, ये मेरा आ गया BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। अब जरा यहां पर आ जाओ, इसकी एलिजिबिलिटी इन्होंने क्या बोली है। इन्होंने बोला है कि भाई एक आप जो है वो लैंग्वेज आप दोगे सेक्शन 1 में से, ठीक है। तो एक अगर इन्होंने लैंग्वेज दी बोलिए, तो मान लो मैंने इंग्लिश ऑप्ट कर लिया, भाई आप हिंदी, उर्दू, बंगाली ये सब भी ऑप्ट कर सकते हो, बट मैंने मान लेते इंग्लिश ऑप्ट कर लिया। उसके बाद इन्होंने एक कंडीशन डाली हुई है कि बेटा आपके पास मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स होना जरूरी है, मैंने मैथ्स ले लिया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, दो आप जो है सेक्शन 2 में से ले सकते हो। तो मान लो मैंने अकाउंटेंसी ले लिया या फिर मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया। अब यहाँ पे जो मेरा साइंस वाला बच्चा है वो भी देख सकता है कि भाई मैं अपना इंग्लिश ऑप्ट कर लूंगा। अब साइंस क्योंकि उनके पास PCM होती है तो मैथ्स उनके पास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मैथ्स हो गया। और उसके बाद उन्हें 2 सब्जेक्ट और चाहिए, तो वो क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपना फिजिक्स ले लेंगे, ठीक है, और अपना केमिस्ट्री ले लेंगे, तो वो अपना यहाँ पे जो है इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे क्या कहते हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए भी देखोगे, तो मेरा साइंस वाला बच्चा क्या देखेगा कि सर मैंने इंग्लिश ऑप्ट कर ली, उसके बाद जो है मेरे पास एक कॉम्बिनेशन आता है कि सर मेरे को मैथ्स जो है मेरे पास है, उसके बाद मैं एक फिजिक्स दे दूंगा और एक केमिस्ट्री दे दूंगा, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन से जो है आप अपना बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो मेरे बच्चे आपको ये जो वेबसाइट मैं बता रहा हूं ना भाई, ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है CUET.samarth.ac.in, यही वेबसाइट है जहां पे सारी चीजों के जवाब मिलेंगे। कैसे कह रहा हूं, आप वेबसाइट पे आए, ये बिल्कुल फ्रंट पेज आपको ये दिखेगा। उसके बाद यूनिवर्सिटीज के अंदर आ जाना। यूनिवर्सिटीज के अंदर आकर अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी चाहिए भाई, कोई भी यूनिवर्सिटी, अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहता हूं, तो इसको खोल लो। उसके बाद आप ये देखते हो कि भाई मुझे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से BSc इन फिजिक्स करनी है, तो यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी डाली हुई है कि भाई आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना जरूरी है, आपको इस यूटी के अंदर देना पड़ेगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में ये बात ध्यान रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी वही कोर्सेज कंसिडर करता है मेरे बच्चे जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं। मतलब कि मान लो मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूं, अगर मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूं, मेरे पास जनरली कौन से सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, है ना, ये सारे सब्जेक्ट होंगे। अब मैं चाहता हूं क्या मैं BSc कर सकता हूं, क्या मैं CUET के अंदर, मान लो मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से ये BSc फिजिक्स करना चाहता हूं, और मैं क्या कहते हैं CUET के अंदर, एक सेकंड यहाँ पे पेन लेते हैं, और मैं CUET के अंदर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स दिया है, तो वही आप यहाँ पे तो एलिजिबल हो जाओगे बच्चे कि हाँ भाई आप BSc फिजिक्स कर लो, बट आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस के अंदर जो है वो एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो हर यूनिवर्सिटी की टर्म्स एंड कंडीशन देख लेना पहले, सबसे पहले, कि भाई क्या ये यूनिवर्सिटी ये डिमांड तो नहीं कर रही कि जो सब्जेक्ट आप CUET के अंदर देने वाले हो वो सब्जेक्ट आपके या फिर उसके इक्वलेंट जो सब्जेक्ट है वो आपने क्लास 12 में पढ़ा होना चाहिए। ये आपको एलिजिबिलिटी हर यूनिवर्सिटी के केस में चेक करनी पड़ेगी, और इस तरीके से मेरे भाई आपको कोई मिस
गाइडेंस कभी नहीं होगी। थोड़ा सा आपका समय जरूर लगेगा, आपको थोड़ा सा समय निकाल के बैठो कि यार मैं ये कोर्स करने चाह रहा हूं, मैं ये वो कोर्स करना चाह रहा हूं। क्योंकि होगा क्या भाई, यहाँ पे ये जो कोर्स आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, जनरल टेस्ट, समझ रहे हो, ये जो जनरल टेस्ट आप हल्के में ले रहे हो, जनरल टेस्ट का मतलब सिर्फ जनरल टेस्ट नहीं होता। जनरल टेस्ट के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट निकल के आते हैं। कौन कौन सा? आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, उसके साथ में आपका लॉजिकल रीजनिंग, प्लस उसके साथ में आपका जो है वो जीके जनरल जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स। ये 3 सब्जेक्ट्स लेके निकल के आते हैं मेरे भाई, और ये तीनों ही आप लोगों को प्रिपेयर करने पड़ जाते हैं। ये एक कोई सब्जेक्ट नहीं, इसके अंदर ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट, और ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप जनरल टेस्ट जैसा सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल ही तेज से तेज कर लोगे, तो भाई ये थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेगा। इसके अंदर फुली मैथ्स है भाई, इसके अंदर भी आपका जो है वो दिमाग लगता है। जीके करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको थोड़ा सा रटनी पड़ती हैं चीजें, तो ये ईजी नहीं है उतना, ठीक है। बाकी आप चाहते हो कि आपकी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस के अंदर तैयारी हो जाए, तो आप हमारे बैच का पार्ट बन सकते हो, आगाज 3.A बैच, 3.0 बैच, ठीक है भाई। आगाज 3.0 बैच का पार्ट आप बन सकते हो मेरे भाई। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर जो है हम ये बैच हमारा बंद कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको आना है बच्चे study.educaptain.in, study.educaptain.in, इस वेबसाइट पर आना, आप आगाज बैच का पार्ट बन सकते हो मेरे भाई। 4 दिन के अंदर ये बैच हम बंद कर देंगे, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं जितनों को हम पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपका डाउट सपोर्ट, आपकी लाइव क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें हमें बैच के अंदर जो है वो हैंडल करनी पड़ती है, और हमारे रिजल्ट्स जो है वही हमारा जो है सबसे बड़ा हथियार रहा है। क्योंकि हम वो भीड़ पढ़ाने में बिलीव नहीं करते कि बस बच्चे भर लिए, अब उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक एक बच्चे पे प्रॉपर नज़र देखकर, प्रॉपर उनको टाइम टेबल देते हैं, प्रॉपर उनकी स्ट्रैटेजीज जो है वो बिल्ड करके वीडियोस के थ्रू आप लोगों को दे रहे होते हैं। बैच के अंदर एन नंबर ऑफ चीज़ें, आपकी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, आपकी ई बुक्स, सारी चीज़ें आप लोगों को जो है प्रोवाइड होती है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब आप किसी भी तरीके के मिथ के अंदर, किसी भी कही हुई बात के अंदर, या वो भेड़ चाल का पार्ट अब आप नहीं बनने वाले हो। आपको पता है कि कैसे आपको फिगर आउट करना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट सीयूटी के अंदर देना है या नहीं देना। ऐसी ही बेस्ट और ऑथेंटिक वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर बेटा।